इस बढ़ते हुए रुझान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? ये सब वो मीडियम होते हैं जिसमें इंटरेक्शन नहीं होती, वो स्टैटिक मीडिया कहते हैं, इनको स्क्रीन मीडिया कहते हैं। सियासतदान कहते हैं कि 5 साल की एज तक, जो पहले इब्तदाई 5 साल होते हैं, उसमें बच्चे की पर्सनैलिटी शेप होती है। किसी भी मुआशरे की बेहिसी है या जुल्म है उन फैमिलीज़ का जो इस चीज़ में इस तरह हो रहा होता है, इसलिए कि पैदाइश के बाद पहले 3 साल में बच्चे का ब्रेन 85 to 90% ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, मैच्योरेशन हो रही होती है, उनकी साइनेप्टोजेनेसिस हो रही होती है, उनकी मैच्योरेशन हो रही होती है। हमारी माएँ कितना जुल्म कर रही हैं कि बच्चा रोया है उसको गोद में लेने की बजाय उसको मोबाइल पकड़ा देती हैं। हमारे पास क्लिनिक में भी जब बच्चे आते हैं तो माएँ कहती हैं कि ये मोबाइल के बगैर तो खाना नहीं खाता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ अफेयर्स पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट रूज बेग। नाजरीन, आज हम एक ऐसे इशू के साथ हाज़िर हुए हैं कि जो कि हर वालिदैन का मसला बन रहा है, बच्चों का घंटों स्क्रीन देखना। ये एक वक्त का ज़िया तो है ही, लेकिन ये यहाँ तक महदूद नहीं। डिजिटल वर्ल्ड जो है वो उनके लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह। आज इस पे तफसील से बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है प्रोफेसर एहसानुल्लाह साहिब को। प्रेसिडेंट हैं सार्क एसोसिएशन न्यूरो डेवलपमेंट के। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं स्क्रीन मीडिया के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं। जैसे कि हम किसी के भी घर चले जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, उनको कोई पता नहीं होता हमारे आसपास क्या हो रहा है, कोई आया है, कोई गया है। उनकी दुनिया जो है, कुल दुनिया, वो स्क्रीन है। तो इस बढ़ते हुए रुझान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? सबसे पहले हेल्थ वेयर वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स पे प्रोग्राम करना शुरू किए हैं जो कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और स्पेशली जो बच्चों के बारे में एड्रेस आपने जो डिफरेंट किस्म के आपने कभी वैक्सीनेशन पे मैंने देखा आपके प्रोग्राम हो रहे होते हैं या और न्यूट्रिशन पे हो रहे होते हैं, तो ये भी एक बड़ा अच्छा मौजू है स्क्रीन मीडिया, जो कि एक चैलेंज है, जो कि मुस्तकबिल का एक चैलेंज है। इसमें ये कि ये जो आपने कहा ना कि ये बच्चे इसमें इंडल्ज होते हैं और फिर से इनका निकलना बड़ा मुश्किल होता है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये इसके पीछे भी पूरी फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी ऑफ डोपामीन सर्ज की। तो एक्चुअली जो स्क्रीन मीडिया आप देखें ना, जब कोई बच्चा भी, पहली बात है स्क्रीन मीडिया कौन कौन से चीज़ें होती हैं उसमें देखिए। आपका जो भी स्टैटिक मीडिया होता है ना, जिस बच्चे जो स्क्रॉल कर रहे हो या रिमोट से ऑपरेट कर रहे हो या जिसमें वो बटन से दबा रहे हो, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गए, गेम्स हो गई, लैपटॉप हो गया, उसमें आपके जो डिफरेंट किस्म के टैबलेट्स हो गए, ये सब वो मीडियम होते हैं जिसमें इंटरेक्शन नहीं होती, वो स्टैटिक मीडिया कहते हैं, इनको स्क्रीन मीडिया कहते हैं। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, हाँ जी बिल्कुल, आप इंटरटेनमेंट के लिए ही हमारे यहाँ पे बेसिकली यूज़ हो रहे हैं। तो हालांकि इनमें ही अगर थोड़ी सी चेंजेस कर दी जाए तो ये इंटरेक्टिव भी हो सकते हैं, जो किसी ज़माने में थे भी शायद थोड़े से शुरू के, जब एक अच्छे दौर टीवी के दौर थे, तब डिजिटल शायद इतना ज़्यादा नहीं था। तो ये स्क्रीन मीडिया का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बल्कि मैं जो डिफरेंट स्टडीज़ हुई हैं जो CMH के हॉस्पिटल्स में और लोकल डिफरेंट कराची में, आगा खान में भी, ये इसमें तकरीबन अंडर 1 ईयर 60 to 80% बच्चों ने कुछ ना कुछ टाइम, 1 to 2 आवर पर डे स्क्रीन मीडिया देखा होता है, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत हैरान हो जाता है बंदा कि 1 साल से कम उम्र का बच्चा कैसे उसको स्क्रीन मीडिया का एक्सपोजर उसका हुआ होता है। और 80% बच्चे जो कि एज 6 to 8 ईयर्स और या 8 to 12 ईयर्स के बच्चे 4 to 6 आवर पर डे के हिसाब से स्क्रीन मीडिया देख रहे होते हैं। और ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ये फिगर इससे बहुत ज़्यादा भी है। अब ये क्यों इस तरह यूज़ हो रहा है, तो इसकी एक तो वजह ये है कि डिजिटल वर्ल्ड आहिस्ता आहिस्ता डोमिनेट होती जा रही है। डिजिटलाइजेशन जो बढ़ती जाएगी, ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी रिलेटिवली लोगों की पहुँच में आना शुरू हो जाती हैं, एक्सेस में आना शुरू हो जाती है,
और लोग उनको बाय करते हैं। जब बाय करते हैं तो चूँकि रेगुलेटरी अथॉरिटी को नहीं होती, तो ये जो मोबाइल हैं बच्चों के लिए नहीं बने। बच्चों की पहुंच में कैसे आए, कि जाहिर है पेरेंट्स की तरफ से आए, और चूँकि अवेलेबिलिटी भी चीप है। देखें ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि व्हाट्सएप पे कॉल करना फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता आपके व्हाट्सएप पे। अगर आप वैसे फ़ोन पे कॉल करना तो उस पर चार्जेस हैं। तो ये चूँकि इसकी इजी अवेलेबिलिटी है, आसानी से मिल जाता है और इसके एक्सपेंस ज़्यादा नहीं होता, इसलिए घंटों लगे रहते हैं उस पर ना, पे बच्चे लगे रहते हैं। क्योंकि अगर उन्हें पता हो कि हमारा ये कार्ड, ये बिल, ये ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद, इसकी इकोनॉमी की क्यों फैल रहा है, पेरेंट क्यों इसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे, एक वजह उसकी ये बताता हूँ। दूसरा ये कि इसकी फिजियोलॉजी क्या है। ये जो आपने कहा ना कि ये जो स्क्रीन मीडिया का बच्चे छोड़ते ही नहीं है, लगे ही रहते, ये इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। ये एक किस्म का एक्चुअली एडिक्शन है, क्योंकि इसके पीछे ये है कि बच्चे जो स्क्रीन मीडिया देख रहे होते हैं उनमें इनकी फिजियोलॉजी इस तरह है कि एक जो स्क्रीन मीडिया का जो सीन है, शॉट है, वो 3 to 5 सेकंड तक होता है, उसके बाद वो सीन चेंज हो जाता है। तो ये जब वो बड़े गौर से नमाक से देख रहे होते हैं तो डोपामीन सर्ज आते जाते हैं। एक डोपामीन सर्ज आया, शॉट चेंज हो गया, दूसरा डोपामीन सर्ज आ गया, शॉट चेंज हो गया, तीसरा डोपामीन सर्ज आ गया। डोपामीन एक प्लेजर हार्मोन है, खुशी का हार्मोन है, इंसानी जिस्म में पैदा होता है। तो उससे खुशी जो कि बच्चों को पैदा होती है, एक्साइटमेंट होती है, इसलिए वो उसको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे, और ये जो देखता चला जाता है, डोपामीन रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन होते हैं। डाउन रेगुलेशन होते हैं तो उन्हें नेक्स्ट दिन के लिए, नेक्स्ट मूव के लिए उन्हें ज़्यादा डोपामीन चाहिए होती है। तो एक किस्म की जैसे निकोटीन की एडिक्शन ही का ऐसा है, तो चूँकि एडिक्ट होते गए, आज 2 सिगरेट पिए, कल 4 पिए, परसों 6 पिए, इस तरह इनकी ड्यूरेशन बच्चों को टू गेट द सेम लेवल ऑफ प्लेयर उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एडिक्शन जो कि बच्चों में बहुत ही ज़्यादा फैल रही है, और इसकी चूँकि रेगुलेशन नहीं है, इसलिए इस पे मिस यूज़ हो रहा है। तो सर मैंने सुना है कि नफ्सियात दान कहते हैं कि 5 साल की एज तक, जो पहले इब्तदाई 5 साल होते हैं, उसमें बच्चे की पर्सनैलिटी शेप होती है। तो क्या इन इब्तदाई 5 सालों में बच्चे को स्क्रीन देना महफूज है? नहीं, जो महफूज क्या, मैं तो कहता हूँ कि ये तो इंतहाई किसी भी माशरे की बेहिसी है या जुल्म है उन फैमिलीज़ का जो में इस तरह हो रहा होता है। इसलिए कि मैं आपको बताऊं, पैदाइश के बाद पहले 3 साल में बच्चे का ब्रेन 85 to 90% ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, मैच्योरेशन हो रही होती है, उनकी सिनेप्टोजेनेसिस हो रही होती है, उनकी मैच्योरेशन हो रही होती है। और मैच्योरेशन कहाँ से होती है? सुनने से, देखने से, बोलने से, चलने से, बातें करने से, खेलने से, कूदने से, और मुख्तलिफ किस्म की जो गेमिंग करने से, बच्चों से रियल टाइम इंटरेक्शन से। वो बच्चा रेसिप्रोसिटी, बच्चा दूसरे बच्चे को देख रहा है, रिस्पॉन्स जनरेट हो रहे हैं, बात कर रहा है, सुन रहा है, भाग रहा है, कहीं पर रेगुलेट हो रहा है कि इधर नहीं जाना, कहीं पर वो होता है कि यार इस तरफ जाना है। तो ये सारा एक सिस्टम है जो कि इनिशियल 3 years तक तो मैक्सिमम होता है, उसके बाद 5 साल की उम्र तक ऑलमोस्ट तकरीबन बहुत हद तक मैच्योरेशन हो चुकी होती है। तो उन साल में अगर हम जस्ट इमेजिन करें ना, एक घर में एक बच्चा है, 3 बच्चे हैं, 2 तो आपस में खेल रहे हैं और एक बच्चा कोने में मोबाइल पकड़ के, उसका नाम पता है कि ये दिन कब चढ़ा, रात कब हुई, खाने का टाइम कब है, वो अपनी स्क्रीन पे बैठा है, मगन है, और ना उसको पता है कि बोलना क्या है। तो उसके तो साइड इफेक्ट्स आएंगे उसको मुझे। तो ये तो नहीं होना चाहिए, इसको तो डिस्करेज करना चाहिए, बल्कि होना ही नहीं चाहिए। एज पर रिकमेंडेशन, जो कि अब WHO की भी रिकमेंडेशन है, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की भी रिकमेंडेशन है। हमारी माएँ कितना जुल्म कर रही हैं कि बच्चा रोया है, उसको गोद में लेने की बजाय उसको मोबाइल पकड़ा देती हैं। तो अपने ही बच्चे का मुस्तकबिल उनका ख़राब हो रहा है। हमारे पास क्लिनिक पे भी जब बच्चे आते हैं तो माएँ कहती हैं कि ये मोबाइल के बगैर तो खाना नहीं खाता।
कोई बात कहनी हो तो पहले मोबाइल पकड़ाना। बच्चे जिद करते हैं कि खाना हम तब खाएंगे, पहले हमें कुछ लगा के दो। मोबाइल और वो माएँ पकड़ाती हैं पहले, एक तरह से मोबाइल पकड़ाती, रोटी का टुकड़ा दे रही होती है, मुंह में डाल रही होती है। तो ये तो वो वही डोपामिन वाला जो कि उनको एडिक्शन की आदत शुरू हो जाती है। और इसलिए जब बच्चे से मोबाइल पकड़े तो बच्चा एकदम रोना शुरू कर देता है, और इतनी इनकंसोलेबल कराई होती है, उसको कुछ चुप कराना मुश्किल हो जाता है। और ये रिकमेंडेशन भी नहीं कि एकदम आप खेलते हैं और छोड़ लें, बल्कि इसकी भी गाइडलाइन के कैसे किसी जो बच्चा मोबाइल का एडिक्शन हुई है उसको कैसे वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उसको किस तरह उसको। तो सर इसका क्या रिस्क फैक्टर है कि अगर इतनी डोपामिन की सर्ज आती है सारा दिन ये बच्चे को, कि वो बार बार उसको डोपामिन सर्ज जा रही है क्योंकि स्क्रीन पे बैठा है, तो इस डोपामिन सर्ज से उसको कौन से हेल्थ रिस्क हो रहे हैं? देखिए, एक बच्चा जो मुस्तकिल वो बैठा हुआ मोबाइल पे उसको देखी जा रहा है, तो उसकी और बड़ा करीब से मोबाइल को बड़े करीब से बच्चे देख रहे होते हैं, तो उनका जो आई बॉल्स की शेप बदल जाती है, आई बॉल थोड़ा सा ना थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाता है, प्रोलॉन्गेशन हो जाती है, उन बच्चों की स्ट्रेन आ जाती है जी, थोड़ा लंबा प्रोलॉन्ग हो जाता है, लॉन्ग शेप आ जाती है और मायोपिक हो जाते हैं। अक्सर बच्चे जो अब 6 साल 7 साल 8 साल की आने की लगी होती है, शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से नज़दीक की आने की लगी होती है, तो वो इसलिए कि उनकी फिजियोलॉजिकल, क्योंकि उस वक्त आई बॉल में भी तो मैच्योर होना होता है ना, जैसे बाकी चीज़ें मैच्योर हो रही है बॉडी की, तो जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द नियर ब्राइट लाइट से वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। फिर इस तरह ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आई को इनकी ब्लिंकिंग 50% ब्लिंकिंग रेट कम होता है जो बच्चे स्क्रीन मीडिया देख रहे होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल। तो आई की ड्राइनेस हो जाती है, ड्राइनेस से वो खिंचाव पैदा हो जाता है, हेडेक होना शुरू हो जाती है, बेचैनी होना शुरू हो जाती है, इरिटेबिलिटी होना शुरू हो जाती है। फिर ये कि ये बच्चे में जो कि रात को स्क्रीन देख रहे होते हैं, तो इनमें कहते हैं कि इनमें जो मेलाटोनिन है ना, ब्लू लाइट को लॉन्ग एक्सपोजर हो तो मेलाटोनिन पैदा होती है, मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन जिसे कहते हैं। मेलाटोनिन की प्रोडक्शन जब कम होती है तो इनकी स्लीप डिप्राइवेशन होती है, स्लीप डिप्राइवेशन होती है तो उससे बहुत सारे रिस्क फैक्टर और आ जाते हैं, और ज़्यादा रिस्क फैक्टर आ जाते हैं। इन बच्चों में नफ्सियाती प्रॉब्लम जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्लीप डिप्राइवेशन के बाद जो इरिटेबिलिटी है, इनमें अटेंशन स्पैन नहीं होता, इसलिए कि वो जो स्क्रीन के जो सर्केडियन रिदम है वो 3 to 5 सेकंड बनाया होता है। 5 सेकंड के बाद वो रील चेंज हो जाती है, फिर उसके बाद फिर वो डोपामिन के सर्ज और आना शुरू हो जाता है, तो वो फिर दोबारा वो उसी तरह वो उसी इम्पल्सिव बिहेवियर में रहते हैं। तो ये अटेंशन स्पैन कम होता है, इनकी एक्सप्रेशन स्पीच जो बोलने वाली स्पीच होती है ना, आपको पता है स्पीच के 2 पोर्शन होते हैं, एक रिसेप्टिव स्पीच होती है जो सुनने वाली होती है, एक होती है एक्सप्रेसिव स्पीच होती है जो बोलने वाली होती है। तो इनकी एक्सप्रेसिव स्पीच डिले के साथ आते हैं, इनकी परफॉर्मेंस बाकी बच्चों की निस्बत स्कूल में कम होती है। तो ये सारे देखिए, उनकी जब स्पीच डिले होएगी तो कम्युनिकेशन भी डिले होएगी, तो उनकी सोशलाइजेशन भी डिले होएगी। आज से कुछ दहाइयों पहले के बच्चे, जब ये डिजिटल मीडिया नहीं था, स्क्रीन मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, बच्चे इतने कूल, इतने अच्छे बिहेवियर, कोई चिड़चिड़ापन नहीं होता था, ओवरऑल एक अच्छा बिहेव करते थे। और आज के बच्चे इतने ज़िद्दी, इतने चिड़चिड़े, इवन उनमें डिप्रेशन नज़र आती है। वो इतने छोटे बच्चों में ही डिप्रेशन का, बेचैनी का, एंग्जाइटी का आ जाना, ये तो बहुत ही वरीसम चीज़ है। एक तो पॉजिटिव पेरेंटिंग भी तो हमारे उस तरह नहीं ना अब रही, जिस तरह पहले माएँ अपने बच्चों के लिए वक़्फ़ होती थी, पता होता था कि बच्चों पर टाइम देना है। अब माओं के भी और मसाइल हो गए, लाइफ इतनी मुख्तलिफ़ किस्म के, उसमें यकजहती तो रही नहीं है, मुख्तलिफ़ एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं इसको सस्टेन रखने के लिए। देखिए ना, पहले ज़माने से को आज से तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। उस वक्त तो 2-3 टीवी भी लग्जरी होती थी, उस वक्त तो आई थिंक किसी घर में टीवी होता था तो वो भी लग्जरी समझी जाती। तो अभी तो एक गाड़ी के बजाय 2 गाड़ियाँ भी कम समझी जाती हैं। तो खैर, ये लाइफ को हम खुद ही मुश्किल बनाते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दे के।
क्या स्क्रीन मीडिया के साथ ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो आर्टिज्म की तरफ लेके जाता है बच्चे को? किसी ज़माने में पहले शुरू में वर्चुअल ऑटिज्म कहते थे कि इसको ना स्क्रीन मीडिया से ऑटिज्म होता है, लेकिन अब ये है कि कहते हैं कि इससे ऑटिज्म तो पर सी एज सच नहीं होता, लेकिन जो ऑटिज्म के जो सिम्टम्स होते हैं वो स्क्रीन मीडिया का ज़्यादा एक्सपोजर हो, और जो भी क्योंकि ये भी नॉन इंटरेक्टिव होते हैं, ऑटिज्म में भी नॉन इंटरेक्टिव होते हैं बच्चे, तो ये उसकी मैनिफेस्टेशन सवेयर हो जाती है, शदीद हो जाती है, उसकी जो सिम्टम्स सब शदीद हो जाते हैं, लेकिन एज पर सी ऑटिज्म का इटियोलॉजी नहीं है। तो सर क्या गाइडलाइंस हैं ये स्क्रीन मीडिया को यूज़ करने की, कि कौन सी एज का बच्चा स्क्रीन मीडिया को यूज़ कर सकता है और किस लिमिट तक यूज़ कर सकता है? अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस और WHO की तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, WHO तो नहीं मानता कि ग्रोइंग माइंड में आप उस बच्चों को स्क्रीन मीडिया को मोबाइल दें, एक्सपोजर टू स्क्रीन मीडिया। 18 महीने तक तो वो बिल्कुल ही नहीं मानता, कहते हैं ज़ीरो टाइम। 18 महीने? 18 महीने तक तो ज़ीरो टाइम, जब ब्रेन की ऑलमोस्ट 80% ग्रोथ हो चुकी होती है। 18 से 24 महीने तक वो WHO कहता है कि आप उसको सिर्फ फोनिक्स का एक्सपोजर देना हो तो भी पेरेंट के साथ, माँ के साथ बैठ के बच्चा फोनिक्स वगैरह थोड़ा कर रहा होता है। और उसके बाद कहते हैं कि इसके बाद जो 6 इयर्स के बाद इसको 1 आवर पर डे, और इसमें भी कहते हैं कि पेरेंट के साथ शेयरिंग करें, पेरेंट साथ को व्यूअर हो और इंटरेक्शन हो। और बच्चा अगर कोई स्टोरी देख रहा है तो माँ बाप पेरेंट्स से सवाल पूछे, सुपरविजन में हो, को व्यूअर होंगे तो सवाल भी पूछेंगे अब क्या कह रहा है, तो वो नॉन इंटरेक्टिव जो है ना, जो मुख्तलिफ क्वेश्चन होंगे तो इंटरेक्शन में बदल जाता है। तो इसलिए, और उसके बाद भी कहते हैं एडोलेसेंट लाइफ में भी इसकी गाइडलाइंस है, और अब तो बल्कि कहते हैं कि इसको ना स्क्रीन फ्री जोन्स प्रमोट होना शुरू हो गई हैं। अच्छा। कि जैसे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप खाने के दौरान स्क्रीन मीडिया, मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रोहिबिट होनी चाहिए, प्रोहिबिट होंगे पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी, इसलिए कि वो अगर पेरेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चे को किस तरह रोक सकते हैं। इस तरह कहते हैं बेडरूम को भी स्क्रीन फ्री जोन बनाना चाहिए, जो बेडरूम में अक्सर लोगों ने LCD लगाई होती है रात को, क्योंकि अगर 1 घंटा आप स्क्रीन कहते सोने से 1 घंटा पहले तक कोई एक्सपोजर नहीं आपका होना चाहिए। तो सर कौन सी स्क्रीन महफूज है? एक आप छोटी स्क्रीन देख रहे हैं मोबाइल पे, टैबलेट है या टीवी स्क्रीन है, कौन सी? और समटाइम ये भी कहते हैं कि अगर डिस्टेंस से देखी जाए उसके असरात कम हैं, अगर क्लोज से देखा जाए तो उसके असरात और हैं, तो ये क्या इसमें कोई हकीकत है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ इस तरह, वो लाइट का ज़रा थोड़ा सा होता है कि जो करीब से देखे तो डायरेक्ट लाइट पड़ती है, दूर से देख ज़्यादा पड़ती है और दूर से देखे तो कम पड़ती है। अदरवाइज़ तो इसका जो कंटेंट है, ये तो उसकी जो सेफ्टी तो उसके कंटेंट पे डिपेंड करती है, क्या कंटेंट है जो स्क्रीन मीडिया में। अगर तो वो कोई जैसे कोई क्वेश्चन सवाल क्विज प्रोग्राम है तो उसमें तो चूँकि इंटरेक्शन होती है वो सेफ होता है। जो जैसे कोई सिंगिंग राइम नज़में गा रहे हैं तो दैट इज़ अ सेफ प्रोसीजर। सेसमी स्ट्रीट जैसे किसी ज़माने में होता था, बड़ा अच्छा सेफ प्रोग्राम्स होते थे। लेकिन ये जो कंटेंट मैटर्स अ लॉट ना, कि किस तरह कौन सी स्क्रीन जो है वो कंटेंट की बेस पे ही उसका फैसला किया जाता है कि स्क्रीन। तो सर ये कितना बच्चों को जो स्क्रीन मीडिया की एडिक्शन होती है वो उनके कॉग्निटिव बिहेवियर को या सोशल बिहेवियर कह लें, कैसे अफेक्ट करती है और क्या अफेक्ट करती है? स्लीप जो सुबह ना होते, इरिटेबिलिटी होती है, अटेंशन स्पैन पूर होता है, क्लास में जंप ओवर करते रहते हैं एक से दूसरी एक्टिविटीज़ पे। तो जब ये चीज़ें होती है तो फिर एंग्जाइटी भी होती है, वो एंग्जाइटी से डिप्रेशन भी होती है, डिप्रेशन से फिर ये एंटी सोशल बिहेवियर भी अडॉप्ट कर लेते हैं। अब स्क्रीन का कंटेंट ही अगर ठीक नहीं है, वो अनहेल्दी कंटेंट है, ये भी तो नज़र रखनी चाहिए ना। अनहेल्दी उससे बच्चे फिर एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं, साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग उसमें आना शुरू हो जाती है। कार्टून जो बच्चे देखते हैं उनका कंटेंट भी उनके ब्रेन लेवल से ज़्यादा मैच्योर दिया जाता है।
पबजी पे बैन किया था, इसीलिए बैन किया था ना कि ऐसा ये बच्चे एंटी सोशल हो जाए, हो के तो डिफरेंट किस्म के जो सुसाइडल टेंडेंसीज आना शुरू हो गई थी बच्चों में। सर आप वालिदैन को क्या गाइडलाइंस देंगे, क्या तरीक़ाकार, क्या हदायत देना पसंद करेंगे कि वो अपने बच्चों में डिजिटल डिसिप्लिन या डिजिटल वेल-बीइंग कह लें वो मेंटेन कर सकें? सबसे पहले तो ये वालिदैन को अच्छा खासा अवेयर होना चाहिए कि ये स्क्रीन ये कोई बच्चों के लिए कोई उनका हक नहीं है। मतलब ये चीज़, ये दूसरी बात ये कि ये स्क्रीन जो है ये प्रिविलेज है एक हिसाब से ना, प्रिविलेज है, तो प्रिविलेज के को रेगुलेट करें, प्रिविलेज को अनरेगुलेटेड मत रखें, ठीक है? कि अनरेगुलेटेड होएगी तो फिर ये मिसयूज़ होएगी। तो इसलिए आप काइंडली ग्रोइंग एज में खुद भी इस्तेमाल ना करें, और बच्चों को अक्सर जो खाना खिलाते वक्त माएँ करा देती हैं मोबाइल दे के, तो खाना खा लिया, ये उस वक्ती बेनिफिट चुप करवाने के लिए मोबाइल दिए, तो ये वक्ती थोड़े से बेनिफिट के लिए प्लीज़ इसको ना इस्तेमाल करें। ये बहुत इसके लॉन्ग टर्म इसके गलत असरात होते हैं, बच्चे की स्पीच पे, कॉग्निशन पे, हर चीज़ पे बुरे असरात पड़ते हैं। और दूसरा ये कि इसके लिए गाइडलाइन को फॉलो करें। पहले 18 महीने WHO कहता है, नहीं तो फिर नहीं, कोई वजह ही है ना, उन्होंने इतनी मल्टीपल स्टडीज़ कैरी की हैं। उसके बाद इसको बाद में भी इसकी सुपरवाइज को कंटेंट को देखें, उसके काउंटर रेगुलेशन को देखें, उसकी क्वालिटी को देखें, ये सारी चीज़ों को देखें, तो उसके बाद फिर साथ को व्यू किया करें, बच्चे के साथ शेयर किए, सवाल पूछे क्या है, आगे क्या है, इस तरह जो नॉन इंटरेक्टिव को इंटरेक्टिव में बनाते रहे। सर देखें कि अब यूके में सुना है कि वो अंडर 16 ईयर्स उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि नो यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, तो वो भी तो एक चीज़ है। यहाँ पे भी इस तरह की कोई सिचुएशन होनी चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई इस तरह की आनी चाहिए गाइडलाइंस के बच्चों के लिए, किस एज तक जो है ना उनकी बिल्कुल टोटल ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। बात तो यही है ना कि अवेयरनेस जब तक ना होएगी तो किस तरह फॉलो करेंगे। अवेयरनेस में ही आप लोगों का रोल है, आप लोग भी बात करें, हम भी बात करें, सारी समाजी तंजीमें मिलके वो मीडिया के साथ मिलके साथ चले, ताकि माँ बाप को पता हो कि जो उसको चुप कराने के लिए मोबाइल दे दिया, या जो आप वर्किंग वुमेन देखा है, वर्किंग वुमेन ने जो ये स्क्रीन मीडिया को बेबी सिटर तो नहीं है ना, चुप कराने के लिए उसको दे दिया। इट इज़ लग्जरी जो कि बच्चे को ख़ास मौक़ों पे ही इस्तेमाल करवानी चाहिए, ख़ास उम्र के बाद इस्तेमाल करवानी चाहिए। तो इसलिए जो माशरे में अवेयरनेस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली यूके भी बहुत सोच समझ के वापस बैकफुटिंग की, तो ये पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। तो सर जो बच्चा इस चीज़ का हैबिचुअल हो चुका है, उसको एडिक्शन होगी भी है, उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं? तरीके ये हैं कि आप सडनली उसको नहीं उससे बंद करवा सकते। सडनली बंद कराएंगे तो जो डोपामीन का सर जाया हुआ, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा फाइट करेगा, रेजिस्ट करेगा। एक उसको टाइम दें कि बेटा 15 मिनट बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। 15 मिनट का टाइम अलार्म लगा। बच्चे कहाँ मानते हैं? 15 मिनट का अलार्म नहीं मुश्किल है, इसमें एक दिन में ये नहीं होगा। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते लग सकते हैं, बट आप इसको टाइम लाइन दें, टाइम लाइन के बाद उसको इन्फोर्स करें, और जो इन्फोर्स करें तो साथ उसका रिप्लेसमेंट भी दें जो बच्चे के लिए अच्छा हो। जैसे चलो हम लूडो खेल लेते हैं, चलो हम कोई बाहर चले जाते हैं, चलो हम कुछ फुटबॉल खेल लेते हैं, बॉल से खेल लेते हैं, कोई ड्राइंग कर लेते हैं, ताकि वो बच्चे को उस वक्त तो कोई उसकी ऐसी सूटेबल रिप्लेसमेंट मिले, तो और ये तक जो उसको ऑप्ट कर ले। और ये चूँकि ये सिलसिला आप कुछ 1-2 दिनों तक तो बात नहीं है, जो हफ्ते 2 हफ्ते जब चलाएंगे तो फिर बच्चे इसमें वापस आना शुरू हो जाते हैं, बैक टू द बेसिक लाइफ जो कि सिंपल होती है, खूबसूरत होती है, और उस लाइफ में उनकी इंटरेक्शन में बच्चों के साथ जो होना शुरू हो जाती है, बच्चे बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस आज हमें, हमारे वालिदैन को, हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छा गाइड किया है बच्चों के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर प्रोफेसर एहसानुल्लाह साहब बता रहे थे कि हमें अपने बच्चों को कैसे डिजिटल वर्ल्ड से
निकाल के एक रियल लाइफ की तरफ लेके आना है। उनके साथ बच्चों पेरेंट्स के लिए गाइडेंस है कि उनके लिए एक डिजिटल वेलबींग मेंटेन करें, उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़, उनको उनके साथ खेलने, गपशप लगाएं, उनको हकीकी जो ज़िंदगी है उसके खूबसूरत तजुर्बात जो हैं वो उनके साथ शेयर करें, उनके साथ खेलें, आउटडोर एक्टिविटीज़ करें और उनको ये डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया से निकालें। क्योंकि आजकल के बच्चों की जो कुल दुनिया हो गई हुई है, ये तो एक अलमिया है कि वो सिर्फ स्क्रीन मीडिया को ही अपनी दुनिया, अपना कुल समझते हैं। ये बहुत वरीसम चीज़ है। इस चीज़ से जो है ना अपने बच्चों को निकालें और रियल लाइफ की तरफ लेके आएँ। आज के हेल्थ अफेयर्स पॉडकास्ट से अरूज बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।